थोड़ी कहानी लंबी है तो पेशेंस चाहिए होगा आप लोगों का। ब्रेटली के हाथ में गेंद, सचिन इज ऑन स्ट्राइक, लास्ट बॉल 6 रन चाहिए। और तभी उसने कहा कॉल पे कि तुम नहीं समझोगे। उस रात समझ में आया कि रंजना में कुंदन ने क्यों कहा था कि उठे भी तो किसके लिए। नहीं समझ आया ना, छोड़ो जाने दो। क्रिकेट और मूवी हम इंडियन के खून में WBC और RBC की तरह है, और इसका असर मेरी इस कहानी पे कैसे पड़ा चलिए साथ में देखते हैं। हम सबके लाइफ में एक आइडल होता है, वो लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनालिटी वाला, जो हमें अपनी जिंदगी के हर उस नाजुक मोड़ पे मोटिवेट करता है कि यार अब बस। तो मेरी लाइफ में पर्सनालिटी थी सचिन रमेश तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। आप सबने वो बुक क्रिकेट खेला था जिसमें हम किताब के पन्ने पलटते थे और जो नंबर आता था पेज का वो हमारे हर प्लेयर के रन होते थे। बचपन में जब बाहर खेलने जाने को नहीं मिलता था तो मैं अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक निकाल के बकायदा उन्हें ईडन गार्डन्स, चिन्ना स्वामी और मोहाली का स्टेडियम बनाता था और पूरे फील के साथ सारे प्लेयर्स के नाम लिखता था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस की बायलैटरल सीरीज, टॉस होता था एंड लाइव एक्शन। सचिन इज ऑन स्ट्राइक, ब्रेटली गेंद लेके आगे बढ़ते हुए किताब का पन्ना खोला और आया 0, यानी कि प्लेयर आउट। पर क्योंकि इस कहानी का मैं ही गणेश गायतोंडे था तो मैं ये कह के इस बात को टाल देता था कि आशीष नेहरा थे जो सचिन तेंदुलकर की टी-शर्ट पहन के आ गए थे, अगले बैट्समैन होंगे सचिन तेंदुलकर। और इस तरीके से मैं उस वक्त 2 लोगों के साथ अपनी वफादारी पूरी निभाता था। एक थी मेरी माँ जो बेटे को किताब के साथ देख के खुश थी कि चलो बेटे ने खेल के ऊपर किताब को चुना, बट उन्हें नहीं पता था कि बेटा किताब के ही साथ खेल रहा है। और दूसरा था वो मेरा ज़मीर, जो हमेशा ये कहता था कि कुछ भी हो अपने आइडल को हम नीचे नहीं देख सकते, उसको मायूस हो गई पवेलियन जाते हुए तो नहीं देख सकते, आखिर उसकी वो लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनालिटी भी तो बचा के रखनी है ना। इतने सालों बाद उन यादों ने ना जाने क्यों मेरे आज के दरवाजे पे दस्तक दिया था। तारीख थी 7 दिसंबर। दिल्ली की वो सर्द शाम मेरे लिए इतनी लंबी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कल आपका बोर्ड का रिजल्ट आने वाला हो और आपको पता है कि आप फेल हो रहे हैं। वो एक दिन का सफर आपको उस अपने पूरे साल के सफर को रिपीट करने को बोलता है, जहां पे अंत में बस आपके पास एक शब्द रह जाता है, काश। और आज मेरे लिए भी वही दिन था, क्योंकि 6 दिसंबर को किसी ने कहा था कि तुमसे कुछ बात करनी है। ये कुछ शब्द मेरे लिए उस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक के सामने खड़े उस आइसबर्ग की तरीके थे, जो ऊपर से तो छोटा था पर अंदर अपनी पूरी गहराई समेटे हुआ था। और मैं कैप्टन एडवर्ड्स के तरीके कह रहा था कि वी कैन नॉट टर्न द शिप, इट्स टू लेट, टाइटैनिक इज अबाउट टू सिंक। हालांकि मन को झुठलाते हुए मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे स्टाफ को याद कर रहा था और ऊपर वाले से ये मना रहा था कि नॉट टुडे। सचिन को रिटायर हुए कई साल हो गए और इस बीच उनके साथ मेरे आइडल की लिस्ट में पार्टनरशिप की एक मासूम चेहरे, सुर्ख गाल और नजर से बचाने और लगाने वाला अपनी नाक पे एक छोटा सा तिल लिए उस लड़की ने, जिसके शब्दों को कुछ देर पहले आपने सुना था। आप आज के लिए बस इतनी तारीफ, कभी किसी और महफिल को उसकी खूबसूरती से जवान करेंगे। मेरा मानना है आइडल की भूमिका जरूरी नहीं है वही शख्स आपके जीवन में निभाए जिसने खुद की लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी आते हैं जिनको देख के आप मोटिवेट होते हो कि यार इसके लिए कुछ करना है। ऐसा रिश्ता भगवान आपको एक बार तो फ्री में देता है आपके माँ बाप के रूप में, बाकी उसके बाद जितने भी रिश्ते आएंगे वो आपको अर्न करना पड़ेगा। और ऐसा ही था ये मेरा रिश्ता और ये मेरा शख्स। कम से कम मैं तो इसे अपने रिश्ते की नींव मानता था, पर आज जिंदगी ने उस 2 राहें पे खड़ा कर दिया था जहां मेरी शय भी थी और मात भी थी। क्योंकि आज तो यार मेरे आइडल की डेफिनेशन बदलने वाली थी या फिर मेरा आइडल। मन ने क्या, क्यों और कैसे के तूफान में अलग फंसा रखा था और इस सिचुएशन का आंसर था बस एक जगह। तो मैंने सामने रखी किताब, कॉपी और पेन उठाई और ऊपर लिखा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैच शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया 242, इंडिया को जीत के लिए 244 रन चाहिए। तभी मोबाइल की रिंग बजी एंड इट्स टाइम टू फेस द ट्रुथ। लाइफ में पहली बार मैंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया
और कहा हेलो। पर एज दे से शो मस्ट गो ऑन। मैंने उस मैच को कंटिन्यू किया। इधर इंडिया के विकेट गिर रहे थे और मैं उनको सचिन के नाम से रिप्लेस कर रहा था कि शायद इस बार तो वो मैच विनिंग इनिंग आएगी, और उधर कॉल पे हो रही दलीलों को ये कह के नकार रहा था कि ये जो बोल रही है ये वो प्यार नहीं है तुम्हारा जिसने कभी कहा था कि मैं टूटूंगी तो तुम संभाल लेना, पर आज खुद ये हमारे बीच ऐसी दीवार खड़ी कर रही है जिसे शायद मेरे लिए लांघ पाना मुश्किल था। और बीच में मेरा मन जो खुद को स्पाइडरमैन का वो पीटर पार्कर समझ रहा था, जो दोनों छोर पकड़े ये सोच रहा था किसी भी तरीके आज तो अपने रिश्ते और बचपन के बिलीफ की स्ट्रेन को गिरने से बचाना है। मुश्किल आप पे तब हावी नहीं होती है जब वो माफ करेगा मुश्किल आप पे तब हावी नहीं होती है जब आप दुनिया के खिलाफ हो, बल्कि तब होती है जब जिसके लिए आप लड़ रहे हो वो आपके खिलाफ हो। देखते देखते मैं 9 बार सचिन को मौके दे चुका था एंड आखिरी गेंद जीत के लिए 6 रन। अब तो चाह के भी मैं सचिन को नहीं बचा सकता था। ब्रेटली के हाथ में गेंद, मैं किताब खोल ही रहा था कि तभी कॉल पे उसने कहा तुम नहीं समझोगे, और मैं रुक गया। ये मेरी लाइफ का वो मोमेंट था जहां बाहर इतना शोर था पर मन में अचानक से एक सन्नाटा और कान में उसी वाली आवाज आ रही थी, और दिल से आवाज आई, हाँ मैं नहीं समझा। नहीं समझा मैं उस हंसी के पीछे के दर्द को, उस कोई बात के नहीं के पीछे के अर्थ को, आंखों में जो सपने थे कहने को तो वो अपने थे, उन सपनों में तुम मैं और हमारे जज्बात थे, तब इतने भी बुरे नहीं हमारे हालात थे, हाथों में भले तुम्हारे मेरा हाथ था, पर क्या सच में मैं उस जंग में तुम्हारे साथ था? रातें गुजरती भले तुम्हारी मेरी बाहों में थी, पर नींद तो आती शायद तन्हाई के पनाहों में थी। न जाने कितनी रातें तुमने यूं करवट बदल बदल काटी होंगी इस इंतजार में कि शायद आज तो तुम्हें नींद मुझसे ज्यादा न प्यारी होगी। चादर में पड़ी सिलवटें और गीली तकिया के सिरहाने इस बात के गवाह थे। सोनू तुम तो सब जानते थे ना, तो कैसे इतने बेपरवाह थे? वो छोटा सा कमरा जहाँ बस्ती मेरी आजादी थी बनने लगा था पिंजड़ा, और तुम्हारे हाथ में उसकी चाबी थी। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लिया था उसने? बस इतना ही तो उसका कहना था कि बाढ़ आने से पहले तुम्हें बांध बनना था। उस दिन मुझे ध्यान आई कुंदन की लास्ट में कही वो बात कि अब किसके लिए उठे, और मैं हमेशा सोचता था कि उस एंडिंग का कुछ तो मायने है, जो आज समझ आया क्योंकि उसने खुद को जोया की नजर से देख लिया था। और मुझे एक सीख मिली कि रिश्ते में कभी भी किसी ऐसे मोड़ पे आओ तो खुद को अपने पार्टनर की नजर से देख लेना, तुम्हारे हर सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। और अचानक से मन का हल्ला एकदम शांत, मुझे ध्यान भी नहीं था कि कॉल कब कट हो चुकी थी, और चेहरे पे एक मुस्कान लिए मेरे दिल ने कहा, पर क्या कभी तुम समझोगी? और फिर लगभग 30 घंटे की उस जद्दोजहद के बाद मैंने भी कुंदन की तरीके कहा, अब तो आंख मूंद लेने में ही सुख है और सो जाने में ही भलाई है। खैर बात को बीते कई रोज गुजर गए, वो मैच आज भी अधूरा है, पर सोचा उसे खत्म भी कर दूं, और उस मन में आई बात को भी एक बार जाके बोल दूं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। शायद मेरी सब्र और डर की डोर ने मेरे आइडल की डेफिनेशन और आइडल को आज भी वैसे ही बांध रखा है जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहता था। तो एक तरीके से ये कहानी अधूरी है और इसका अंत मैं आप पे छोड़ता हूँ। कुछ कहानियां हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग पे नहीं खत्म होती है, वो बस थम जाती है। इस कहानी से उन दोनों के लाइफ पे कोई असर नहीं होगा, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी आइडल की लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी आज भी मेरे मन में वैसी ही है। और एक आखिरी बात के साथ इस स्टेज से रुखसत लूंगा कि रुको जरा, ठहर जाओ, थम जाओ, किस बात की इतनी जल्दी है? मिलेगी मंजिल भी एक रोज तुम्हें, ये जिंदगी थोड़ी ना बस आज और कल की है। गिरोगे कई बार, दोबारा उठना सीखो, सफर पे निकले हो तो उसे जीना सीखो। मिलेंगे कई राहगीर ऐसे राहों में, पर थामे जब कोई हाथ प्यार से तो उसे समझना सीखो, संजोना सीखो। हाँ पड़ जाती है पकड़ ढीली उन कच्चे रास्तों पे, पर फिर भी थामे हाथ एक दूसरे का आगे बढ़ना सीखो। सफर पे निकले हो तो उसे जीना सीखो, गिरोगे कई बार,
पर दोबारा उठना सीखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।